देखिए, ये सब सलाह आपको देनी चाहिए थी पहले। जो उत्कृष्ट, जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हो सकती थी, उसको सरकार ने किया और सरकार नकटी के हक में बस्तर भी खड़ा हुआ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास बसे हुए नकटी गांव में 85 परिवारों की बेदखली के बाद शुरू हुआ संघर्ष अब केवल एक गांव की लड़ाई नहीं रह गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से नकटी में रह रहे थे, उनके पास बिजली, पानी, राशन कार्ड और सरकारी योजनाओं का लाभ तक था। उनका सवाल है कि अगर वे अवैध थे तो इतने वर्षों तक सरकार ने उन्हें वहीं रहने क्यों दिया। घर उजड़ने के बाद अब ये परिवार पुनर्वास, मुआवजे और सम्मानजनक जीवन की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर वित्त एवं आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निवास तक पहुंचे और धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। अब यह विरोध केवल नकटी गांव तक सीमित नहीं है। 3 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नकटी गांव के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिले, जहां पर स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और मुख्यमंत्री के पुतले जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सामाजिक संगठनों, स्थानीय नागरिकों और कई विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन जिस तरह नकटी गांव की चिंगारी अब राज्यव्यापी विरोध में बदलती दिखाई दे रही है, उसने पूरे मामले को राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर बेहद संवेदनशील बना दिया है। मानसून के दौरान रायपुर के धरसीवा के नकटी गांव में 85 परिवारों को उजाड़ने के खिलाफ और उन परिवारों के समर्थन में पूरे प्रदेश भर में राज्य सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। इस दिशा में दंतेवाड़ा जिले में पुतला दहन किया गया। किस प्रकार की संवेदनाएं देना चाहते हैं उन ग्रामीणों को? ये आज जो पुतला दहन किया गया है मुख्यमंत्री का, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार उन्होंने जो नकटी गांव ग्राम में जाकर गरीबों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका कहना निर्देश हम लोगों को निर्देश ये दिया गया है कि हर जिला में जाकर, समझे, हर जिला में भी हम उनका विरोध करें। एक गरीब परिवारों को, जिसमें 85 गांव हैं, समझे, गरीब परिवारों को उजाड़ कर विधायकों के लिए वहाँ मकान बनाया जा रहा है, और उसमें जबकि हमारे यहाँ के जितने भी कांग्रेसी विधायक हैं उन्होंने लिख के दे दिया गया है कि हमको यहाँ उजाड़ा हुआ ज़मीन में हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, बल्कि उन्होंने लिखित में दिया है। इसी के विरोध में हम लोग आज अभी तक मात्र 5 ही विधायकों ने लिखित दिया है, बाकी विधायकों ने नहीं दिया। नहीं, अभी सब देंगे। ये हमारा क्या बोलते हैं, जितने भी कांग्रेसी विधायक हैं उनका सबका मांग यही है कि यहाँ पर मकाने ना बनाए जाए। आप एक महिला है, मानसून के समय में महिलाओं को, बच्चों को किस प्रकार की दिक्कत होगी? ऐसे समय में उनके घर को उजाड़ा गया, किस रूप से देखते हैं आप? इसका अगर किसी का, आप समझ सकते हैं कि अगर किसी का आशियाना उजड़ता है, वो भी बरसात में, तो वो कितनी बड़ी दुखद घटना है। वो किसी का भी हो, उसका आशियाना उजड़ेगा तो उसका तो कुछ भी नहीं बचा, वो तो पूरा समाप्ति हो गया है। उसको नया आशियाना जब तक नहीं मिलता है, वो तो परेशान होगा ही होगा ये भरी बरसात में। एक एक ईंटा जो होता है यादगार होता है। क्या सिर्फ दिशा निर्देश के कारण ही ये आंदोलन चल रहा है कि मन की भावना से भी ये आंदोलन आप कर रहे हैं? ये मन की भावना से ही हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक आशियाना को बनाने में कितना समय लगता है। एक एक चीज़, एक एक तिनका जोड़ करके एक आशियाना बनता है, और उस आशियाना को आज ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, उस आशियाना को उजाड़ के रख दी है। आज भरी बरसात में वो जो लोग हैं वहाँ पर, वो कहाँ जाएंगे? आज मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार अपने रहने के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए आज उन गरीबों का आशियाना उजाड़ के रख दिया है। ये हम मतलब पूरे कांग्रेस पार्टी इस चीज़ के लिए घोर निंदा करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। अगर उन मजदूरों का या उन लोगों का, उन गरीबों का अगर उनके साथ न्याय नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करने पे बाध्य होंगे। ये सवाल शायद मुझे यहाँ नहीं पूछना चाहिए, प्रदेश स्तरीय मामला है, लेकिन उसके बावजूद नकटी वासियों का कहना है कि जब घर टूट रहा था कांग्रेसी कहाँ थे? तो क्या आपने अपने आला कमानों से या फिर जो प्रदेश स्तरीय जो नेता उनसे इस विषय में चर्चा नहीं की? नहीं, बिल्कुल। जैसे ही हमारे
कांग्रेस पार्टियों को पता चली है कि वहाँ पर मकानें तोड़ी जा रही है। मकान भी कब तोड़े? रात को 11 बजे के बाद अंधेरों में। तो जैसे ही सुबह हम लोगों को पता चला कांग्रेसियों को, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री इन्होंने पूरे कांग्रेसियों के साथ वहाँ गए, उनके साथ खड़े थे और अभी भी खड़े हुए हैं उस स्थान पे जहाँ पे ये मकाना तोड़ा गया है। और जब तक लड़ेंगे, जब तक उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा कि गरीब परिवारों को, तब तक कांग्रेस लड़ते रहेगी ये लड़ाई। तो रायपुर से सुदूर बस्तर के अंचलों में, रायपुर के धरसीवा के ग्रामीणों के लिए सुदूर बस्तर के अंचलों से भी आवाज़ उठ रही है और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और नकटी के परिवारों को न्याय मिले इस दिशा में लगातार कदम उठाया जाएगा। इस प्रकार की कुछ बातें यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे हैं और स्पष्ट रूप से उनका ये मानना है कि जितने भी कांग्रेसी विधायक हैं वो पूरी तरीके से इस नकटी क्षेत्र में अपने आशियानों को नहीं बनाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल राजनीति का है। चुनाव के समय यही नेता जनता के दरवाजे पर वोट मांगने जाते हैं, लेकिन आज वही मतदाता अपने टूटे हुए घरों के साथ नेताओं के दरवाजों पर न्याय मांगने पहुंचे हैं। क्या सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी या फिर पुनर्वास और मुआवजे का कोई नया रास्ता निकालेगी? इसका जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा, लेकिन इस वक्त बढ़ता जन आक्रोश सरकार के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो ये थे नकटी गांव के मामले को लेकर बड़े अपडेट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। अगर आप भी नकटी गांव के समर्थन में खड़े हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, अपना सपोर्ट वहां जरूर दिखाएं। धन्यवाद।